It's time to learn English. वेलकम टू डोमिनेंट क्लासेस। डोमिनेंट क्लासेस में आप सभी के स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो स्पोकन इंग्लिश फॉर बिगनर्स है और स्पोकन इंग्लिश फॉर बिगनर्स में डे 18 है। तो डियर स्टूडेंट्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधे अपने पॉइंट पर चलते हैं और पॉइंट पे जाने के बाद अपने टॉपिक्स को बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही ईजी वे में हम लोग सीखेंगे और बोलेंगे। तो चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं। देखिए, जो हम लोग का पहला सेंटेंस है वो है कृपया स्थान ग्रहण करें। कृपया स्थान ग्रहण करें, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्लीज़ बी सीटेड। प्लीज़ बी सीटेड। अगला सेंटेंस है उसका शानदार स्वागत हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो अमेरिका गए हुए हैं, तो वाइट हाउस में उनका बाइडन ने बहुत अच्छे से स्वागत किया, तो उनका शानदार स्वागत हुआ। तो इसको हम बोल सकते हैं इंग्लिश में ही वॉज वार्मली वेलकम्ड। ही वॉज वार्मली वेलकम्ड। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगला सेंटेंस है उसने पेट भर खाना खाया। उसने पेट भर खाना खाया। पेट भर खाना खाने का मतलब, ठीक है, संतुष्ट पूर्वक उसने क्या किया, खाना खाया, संतुष्टि से, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ही एट टू हिज हार्ट्स कंटेंट। ही एट टू हिज हर्ट्स कंटेंट। यहाँ पे कंटेंट का मतलब संतुष्टि से और हर्ट्स कंटेंट का मतलब होता है पेट भर, ठीक है। ही एट टू हिज हर्ट्स कंटेंट यानी उसने पेट भर खाना खाया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगला सेंटेंस देखिए, उसने मेरा आमंत्रण अस्वीकार कर दिया। उसने मेरा आमंत्रण अस्वीकार कर दिया। तो प्यारे बच्चों, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे, ठीक है, ही डिक्लाइंड माई इन्विटेशंस। ही डिक्लाइंड माई इन्विटेशन। यानी कि डिक्लाइन का मतलब होता है अस्वीकार करना, यानी कि मना कर देना। क्लियर हो गया। उसने मेरा आमंत्रण अस्वीकार कर दिया। ही डिक्लाइंड माई इन्विटेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगले सेंटेंस को देखते हैं। देखिए, नंबर नेक्स्ट है वह व्यंग चित्र बनाने में कुशल है। वह व्यंग चित्र बनाने में कुशल है। तो यहाँ पे कुशल का मतलब होता है निपुण, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम कहेंगे एडेप्ट, यानी कुशल को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एडेप्ट। चतुर भी होता है इसका मतलब, ठीक है। तो चलिए हम इंग्लिश को अच्छी तरह समझ लेते हैं। वह व्यंग चित्र बनाने में कुशल है। ही इज एडेप्ट इन मेकिंग कार्टून्स। ही इज एडेप्ट इन मेकिंग कार्टून्स। प्यारे बच्चों, ये जो हमारा इन मेकिंग कार्टून्स है ना, इसको आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। इसके जगह पे आपको जो बताना हो कि वो इस चीज़ में निपुण है, इस चीज़ में कुशल है, तो आप उस वर्ड को, उस फ्रेज को यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। बाकी एडेप्ट का मतलब कुशल यहाँ पे तो आपने लिख दिया है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप फ्रेज को लिख देते हो तो आपका सेंटेंस अलग बनता चला जाएगा। क्लियर हो गया। जैसे कि मान लीजिए वह इंग्लिश में निपुण है। ही इज एडेप्ट इन इंग्लिश। ही इज एडेप्ट इन इंग्लिश। वह कला में निपुण है, ठीक है। यानी कि हम उसे कहेंगे ही इज एडेप्ट इन आर्ट। क्लियर हो गया। तो इस तरह से सेंटेंस को हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। नंबर अगला सेंटेंस है वह गहरी नींद में था। वह गहरी नींद में था। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही वॉज फास्ट एस्लीप। ही वॉज फास्ट एस्लीप। क्लियर हो रहा है। नंबर नेक्स्ट सेंटेंस है उसने प्रयत्न करना छोड़ दिया। उसने प्रयत्न करना छोड़ दिया मतलब उसने प्रयास करना छोड़ दिया। ही गेव अप मेकिंग एफर्ट। ही गेव अप मेकिंग एफर्ट। क्लियर हो गया। नंबर नेक्स्ट है, ठीक है, अच्छा बर्ताव करो। अगर आपको एडवाइस देना हो तो आप बोल सकते हो अच्छा बर्ताव करो। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे बिहेव वेल योर सेल्फ। बिहेव वेल योर सेल्फ। आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। देखिए, हमारा जो अगला सेंटेंस है वो ये है कि उस बैल से दूर ही रहो। उस बैल से दूर ही रहो। तो प्यारे बच्चों, इस सेंटेंस को आप कैसे बोलोगे, इंपरेटिव सेंटेंस है, तो बोलेंगे कीप अवे फ्रॉम दैट ऑक्स। कीप अवे फ्रॉम दैट ऑक्स। कभी कभी लोग कहते हैं उस लड़के से दूर रहो, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ऑक्स लिखा है ना बेटा, इसको आप क्या करो, चेंज कर दो, हटा दो, ठीक है। और यहाँ जो बैल लिखा है, बैल को हटाओ, लड़का लगा दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉय। क्या हो जाएगा बाबू, बॉय लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। कीप अवे फ्रॉम दैट बॉय। अगर बताना है उस लड़की से दूर रहो, कीप अवे फ्रॉम दैट गर्ल। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम सेंटेंस को, एक ही सेंटेंस से कई सेंटेंस बना सकते हैं अपने, ठीक है, डेली लाइफ में। ओके।
नंबर नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वह दुख से कातर, ठीक है, था, वह दुख से कातर था। तो बच्चों यहाँ पे कातर का जो सेंस है ना वो उसका मतलब होता है भरा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिएगा एक सेंटेंस से आप कई सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। वह दुख से कातर था या दुख से भरा था, ठीक है। इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोलेंगे ही वॉज ओवरकम विथ ग्रीफ, ही वॉज ओवरकम विथ ग्रीफ। क्लियर हो गया, ग्रीफ का मतलब दुख होता है। अब आप जरा देखिए, वह दुख से कातर था या दुख से भरा था, यहाँ पे दुख को हटा दीजिए, वह खुशी से कातर था यानी खुशी से भरा था। क्लियर हो गया। तो जैसे ही यहाँ पे आप खुशी लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ग्रीफ को हटा देंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, जॉय लिख देंगे। क्या लिख देंगे बाबू, जॉय लिख देंगे। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे अगर जॉय लिख देंगे तो वो दुख से क्या था, भरा था, सॉरी वो खुशी से क्या था, भरा था। और अगर दुख बताना होगा तो ग्रीफ लिखेंगे। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नंबर नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या है, दूसरों का दोष मत ढूंढो, दूसरों का दोष मत ढूंढो। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे बेटा, डोंट फाइंड फॉल्ट विथ अदर्स, डोंट फाइंड फॉल्ट विथ अदर्स। क्लियर हो गया। नंबर नेक्स्ट सेंटेंस है, वह फूट फूट कर रोया, वह फूट फूट कर रोया। मतलब कोई है जो बहुत ज़्यादा रो रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा है, ठीक है, चिल्ला चिल्ला के रो रहा है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, ही वेप्ट बिटरली, ही वेप्ट बिटरली। क्लियर हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बाबू, बहुत ही काम वाली चीज़ें हैं ये सब। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, बोलना बोलने से आता है। तो मेरे साथ में आप भी इस चीज़ को दोहराते रहें और अपनी डेली लाइफ में इसका यूज़ जरूर कीजिए, क्योंकि छोटे छोटे सेंटेंसेस के माध्यम से ही हम बड़े बड़े सेंटेंसेस बना सकते हैं और बोल सकते हैं। ओके, अगला सेंटेंस देखिए क्या है। देखिए यहाँ पे अगला सेंटेंस है, मैं तुम्हें यह कहना भी भूल गया, मैं तुम्हें यह कहना भी भूल गया। इसको इंग्लिश में बोलेंगे, आई फॉरगॉट, ठीक है, टू टेल यू दिस, आई फॉरगॉट टू टेल यू दिस। क्लियर हो गया। नंबर नेक्स्ट सेंटेंस है, डॉक्टर बुलाया गया, डॉक्टर बुलाया गया। इसको इंग्लिश में बोलेंगे, द डॉक्टर वॉज सेंट फॉर, द डॉक्टर वॉज सेंट फॉर। क्लियर है। अच्छा, एक एडवाइस है आप लोगों के लिए, ठीक है, इसको अच्छी तरह से समझिएगा। बोलने से पहले अच्छी तरह सोचो, बोलने से पहले अच्छी तरह सोचो। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे बेटा, थिंक वेल बिफोर यू स्पीक, थिंक वेल बिफोर यू स्पीक। आपको आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। और इसका यूज़ तो मतलब हमेशा सुनने को मिल जाता है, कोई ना कोई हमको चिपका देता है इस सेंटेंस को कि भाई बोलने से पहले अच्छी तरह से सोच लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गलत बोल रहे हो। क्लियर हो गया। तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे, थिंक वेल बिफोर यू स्पीक। ओके। अच्छा, उसके बाद अगला सेंटेंस है, क्या खाना तैयार है, क्या खाना तैयार है। अगर ये पूछना होगा तो हम पूछेंगे, इज द डिनर रेडी, इज द डिनर रेडी। यहाँ पे अगर हमें ये पूछना हो क्या लंच तैयार है, इज द लंच रेडी, इस तरह से भी हम पूछ सकते हैं। ब्रेकफास्ट को करना हो तो हम डिनर की जगह पे ब्रेकफास्ट का भी यूज कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब अपने अगले सेंटेंस को देखते हैं। उसके कथन पर मैं विश्वास नहीं करता, उसके कथन पर मैं विश्वास नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे इसको इंग्लिश में बोलना होगा तो हम कैसे बोलेंगे, आई डोंट रियली ऑन व्हाट ही सेज, आई डोंट रियली ऑन व्हाट ही सेज, यानी कि इसको हिंदी में कहेंगे, उसके कथन पर मैं विश्वास नहीं करता। क्लियर हो गया। नंबर अगला सेंटेंस है, यहाँ स्याही से हस्ताक्षर करो, यहाँ स्याही से हस्ताक्षर करो। ठीक है, हस्ताक्षर को कहते हैं सिग्नेचर। ठीक है, तो यहाँ पे हम साइन का यूज़ किए हैं। तो यहाँ स्याही से हस्ताक्षर करो, इंग्लिश में बोलेंगे शाइन हियर इन इंक, शाइन हियर इन इंक। आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगला सेंटेंस है, उसके बचने की कोई आशा नहीं है। आपने अक्सर सुना होगा, डॉक्टर्स वगैरह बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, टीवी में या फिर किसी भी चीज़ में अक्सर देखने को मिला होगा कि जब कोई बहुत ही सीरियस कंडीशन में होता है तो ऐसे सेंटेंस का यूज़ किया जाता है वहाँ पे। ठीक है, उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, उसके बचने की कोई आशा नहीं है। देयर इज़ नो होप ऑफ हिज रिकवरी, देयर इज़ नो होप ऑफ हिज रिकवरी। क्लियर हो गया। तो इस सेंटेंस को बहुत ही अच्छी तरह से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। बहुत सारे लोगों के मुंह से ये सुनने को मिलता है, ठीक है, जब बुरी स्थिति होती है तब। अगला सेंटेंस है, क्या आप इतनी जल्दी चले जाएंगे,
क्या आप इतनी जल्दी चले जाएंगे? तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे, ठीक है, विल यू लीव सो सून, विल यू लीव सो सून। क्लियर हो गया बच्चों? तो चलिए अब अपने अगले सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। देखिए यहां पे सेंटेंस है, वह सूर्यास्त के समय लौटा, वह सूर्यास्त के समय लौटा। लौटने को हम कहते हैं रिटर्न, और यहां सेकेंड फॉर्म में जा रहा है रिटर्न, ठीक है। तो वह सूर्यास्त के समय लौटा, ही रिटर्न एट सनसेट, ही रिटर्न एट सनसेट। क्लियर हो गया? अच्छा, अक्सर बच्चे क्या होते हैं ना, घर से बाहर चले जाते हैं और जब सूर्यास्त हो जाता है, सूर्य डूब जाता है, तो वो लोग घर पे लौट के आते हैं, तो घर वाले अक्सर इस बात को बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, वो राहुल था ना, राहुल सूर्यास्त के बाद आया था या सूर्यास्त के समय आया था। क्लियर हो गया? तो इस तरह से हम सेंटेंस बोल सकते हैं, ही रिटर्न एट सनसेट। ओके, अगला सेंटेंस है, इसकी इतनी आवश्यकता क्यों है, इसकी इतनी जरूरत क्यों है, इस तरह से भी बोल सकते हैं। तो इंग्लिश बोलेंगे हम इसका, ठीक है, वाई इज इट नीडेड सो मच, वाई इज इट नीडेड सो मच। क्लियर हो गया? नंबर नेक्स्ट सेंटेंस है, उनकी मुख्य मांग क्या है, उनकी मुख्य मांग क्या है, यानी कि कभी कभी आपने देखा होगा कि लोग धरने पे बैठे होते तो अपनी डिमांड करते हैं, ठीक है, तो उस डिमांड में मांगा जाता है ना कि भाई हमारी मांग क्या है, हमारा डिमांड क्या है। तो इस तरीके की सेंटेंस को हम जब चर्चा करते हैं तो आपस में बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं ना उनकी डिमांड क्या है, ठीक है, उनकी मुख्य मांग क्या है। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे, व्हाट इज दियर मेन डिमांड, व्हाट इज दियर मेन डिमांड। क्लियर हो गया? नंबर नेक्स्ट सेंटेंस है, चिड़िया चहचहा रही हैं, चिड़िया चहचहा रही हैं, बर्ड्स आर चिर्पिंग, बर्ड्स आर चिर्पिंग। क्लियर हो गया बच्चों? देखिए नंबर अगला सेंटेंस है, यह दिन बार बार आए। जैसे लाइक डेट कि आपका बर्थडे है, ठीक है, और बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और या फिर किसी को विश कर रहे हैं या आप ही को विश कर रहे हैं, तो हम बोलते हैं मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। क्या बोलते हैं? मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, यह दिन बार बार आए। क्लियर हो गया? अच्छा, नंबर सेंटेंस अगला है, वह साधारण पोशाक पहने था, वह साधारण पोशाक पहने था। पोशाक का मतलब यहाँ कपड़े से है, ठीक है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे, ही वॉज प्लेनली, ठीक है, ड्रेस्ड, ही वॉज प्लेनली ड्रेस्ड। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। नंबर नेक्स्ट सेंटेंस है, वहां पहुंचने पर समाचार देना। जैसे कहीं कोई जा रहा है तो घर वाले अक्सर कहते हैं ना कि ठीक है बेटा वहां पहुंच जाना, तो उसके बाद कॉल कर देना, फोन कर देना, समाचार बता देना वहां का, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटेंस हम बोलेंगे इंग्लिश में, सेंड मी वर्ड आफ्टर यू रीच देयर, सेंड मी वर्ड आफ्टर यू रीच देयर। क्लियर हो गया? और हमारा आखिरी सेंटेंस जो है वो ये है, मैं इसे व्यक्त नहीं कर सकता, मैं इसे व्यक्त नहीं कर सकता। ओके, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे, आई कांट एक्सप्रेस इट, आई कांट एक्सप्रेस इट। ओके, तो प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हमारे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचते रहें, इसके लिए बेल आइकन को हिट ज़रूर कीजिए। और अगर आप मेरे वीडियो को शेयर करते हैं तो बहुत बहुत थैंक यू होगा आपका। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।